वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शेषफल प्रमेय के इन क्वेश्चनों को करना सिखाएंगे। यह सवाल देखने में जितने बड़े हैं वह इतने ही ईजी हैं, यानी इन सवालों को मात्र सेकेंडों में, चुटकियों में ही हम कर देंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल यहाँ है, किसी संख्या को, यदि संख्या आपको नहीं पता, 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। यानी कोई संख्या है x, उसे भाग हम किससे देते हैं? 156 से। तो यहाँ शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 29, और शेष बचेगा यहाँ कितना? 29। उसी संख्या को, यानी यह जो संख्या है, संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? यानी इसी संख्या को, यानी x को यदि हम भाग देंगे 13 से तो हमें शेष बताना है। तो दोस्तों, यदि हमें कभी एग्जाम में इस प्रकार का सवाल देखने को मिले तो मात्र सेकेंडों में ही, चुटकियों में इसे कर देंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ हमें इन चीज़ों से कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिर्फ हमें ध्यान देना है कि यह जो शेषफल है, उसी शेषफल को हमें जो अगली संख्या है जिसे भाग देना है, उसे भाग कर देना है। यानी इस 29 को हम भाग कर देंगे किससे? 13 से। 29 को 13 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 26। और शेष कितना बचेगा? शेष यहाँ कितना बचेगा? शेष यहाँ बचेगा 3। तो यही 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, जब कभी आपको इस प्रकार का सवाल देखने को मिले तो जो शेषफल है उसी को हमें फटाक से इस संख्या से भाग कर देना है। जो शेष बचेगा वही हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार दोस्तों, इस अगले सवाल को हम देखेंगे। किसी संख्या को 195 से विभाजित करने पर 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित करें तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ जो शेष संख्या है वह कितनी है? 47। यानी यह जो शेष संख्या है वो कितनी है? 47। और इस 47 को हमें भाग किससे कर देना है? तो 15 से। तो 15 यहाँ कितना होगा? 45। और बचेगा कितना यहाँ? 2 शेष, और 2 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, इस अगले सवाल को आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।